चलिए, तो हम लोग प्रश्नावली 5.2 चल रहा था हम लोग का 10th का मैथ, तो उसमें भी हम लोग चल रहा था, तो उसमें हम लोग 11वां सवाल तक कर लिए थे। अब हम लोग 12वां सवाल करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग का बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो उनके 1000 पद का अंतर क्या होगा। देखिए, ये इसमें क्या है बोला, समांतर जो समांतर होगा सेम रहेगा, और दो तो मान लीजिए पहला हम लोग का जो समांतर श्रेणी है वो है A1 है, A1 प्लस में D है, A1 प्लस में 2D, मतलब ऐसे ही हम लोग को बढ़ता है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा और इसका अंतिम पद लास्ट में। फिर दूसरा समांतर श्रेणी लिया है A1 और कैपिटल M लिया है A1 प्लस में D और A1 प्लस में 2D और A1 प्लस में 3D, ऐसे करके हम लोग अंतिम पद चल रहा है। बोल रहा है कि 1000वां मतलब 100 पद का अंतर 100 दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि इसका भी 100 होगा, मतलब A 100 ले लेंगे यहाँ पर और A 100 ले लेंगे इसको भी। अब यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे इसको, हम लोग A1 प्लस में 99D हो जाएगा माइनस में, और इसको तोड़ेंगे हम लोग तो A1 और प्लस में 99D हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब यहाँ पर बोले इसका अंतर कितना दिया है 100 का, दोनों का अंतर कितना दिया है 100 दिया हुआ है, ठीक है, इसका अंतर। तो A1 प्लस में मतलब 99D और माइनस में A1, और यहाँ माइनस से गुना किएंगे तो माइनस A1 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या, तो माइनस होगा 99 और ये D हो जाएगा। अब बराबर में 100 दिया है इसका अंतर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, तो ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो A1 और इसका मतलब माइनस में A1, ठीक है। अब बराबर में 100 आ गया, तो हम लोग इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब बोल रहा है 1000वां पद का अंतर, अब इसी प्रकार से 1000वां पद तोड़ लेंगे, तो 1000 माइनस में बड़े वाला A1 और इसको 1000 ले लेंगे, और इसका आम पूछ रहा है निकालने के लिए, तो इसका निकालेंगे कैसे तोड़ेंगे, तो A1 प्लस में 999 D तोड़ लेंगे, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर तोड़ लेंगे A1 और प्लस में 999 और D तोड़ लेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस में 999D और यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो A1 और माइनस प्लस माइनस होगा 999 D आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 999D 999 प्लस माइनस कट गया, तो A1, ठीक है, और यहाँ पर A1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि A1 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ देख लीजिए, थोड़ा यहाँ हम आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि A1 माइनस में A1 अब बराबर कितना हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। कहाँ से लाए हैं, तो समीकरण 1 से लाए हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अतः 1000वें पद का अंतर कितना है 100 है, ठीक है, ये आंसर आप लोग का हो गया। 1000वें पद का अंतर भी 100 ही आएगा। अगर 100 पद का अंतर अगर मतलब 100 आ रहा है, तो हम लोग का 1000वां पद का भी अंतर मतलब 100 ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल हम लोग का हो चुका है, आप लोग का 12वां सवाल है जो आप लोग को बता दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे इनका 13 सवाल चलेंगे। 13वां सवाल क्या बोल रहा है, उन सवाल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ देखिए, पहले इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसका। पहले आप लोग ये उसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, समझ आ गया ना। देखिए जैसे बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी, मतलब पहला समांतर श्रेणी हम लोग ले लिए A1 प्लस में D, जैसे प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तीसरा है, चौथा और अंतिम पद है। उसी प्रकार दूसरा पद ले लिए, दूसरा A1 कैपिटल में ले लिए, दोनों अलग हो जाए, अभी छोटा ले लेंगे तो दोनों मिल जाएगा। तो A1 प्लस में D, ये भी इस प्रकार से अंतिम पद चला गया। फिर क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि 100वें पद का अंतर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो मतलब A100 और माइनस में A100, ठीक है, इसका पद का अंतर, तो इसको हम तोड़ेंगे 100 का, तो A1 प्लस में मतलब क्या 99D हो जाएगा, और माइनस, और इसको तोड़िए तो A1 प्लस में 90, और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस सबके लिए होगा, तो A1 माइनस में 90, ये प्लस माइनस कट गया, तो A1 100 का अंतर बोला, 100 यहाँ पर लिख दिया, मतलब 100 का अंतर दे रहा था। फिर 1000वें पद का अंतर बोल रहा था, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो 1000 बड़ा और कैपिटल में क्या क्या, तो A1 प्लस में 99 मतलब 999D और A1 प्लस में 900D, और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस हुआ, ये प्लस माइनस हुआ, कट जाएगा ये, तो ये होता है इसका समीकरण। ये जितना आया है यहाँ से देख रहे हैं दूर से मारा है, तो बराबर 100 लिख देंगे, समीकरण 1 से लिख दिए हम लोग। 1000 पद का अंतर भी कितना है 100 ही है, ठीक है। तो हम लोग का ये सवाल भी आप लोग का हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इनका 13वां नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ सवाल देखिए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्या बोल रहा है। अब 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, मतलब 100 होता है, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 999 होता है, ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना
पिछले क्लास मतलब हम लोग छठे सातवें क्लास में पढ़ते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है ना। तो 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य है। तो हम लोग को यहाँ पर 7 से भाज्य मतलब यहाँ से अगर हम 100 लेंगे शुरुआत में, पहला पद अगर 100 ले लेंगे ठीक, तो 100 कटेगा 7 से? नहीं कटेगा। इसका 102 देख लेते हैं, 101 देख लेते हैं, कटेगा 7 से? हाँ, नहीं कटेगा 7 से, ये भी नहीं कटेगा 7 से, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं हम लोग करके, 101 है मान लीजिए, और इसको हम 7 से काटे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं कटेगा, 7 से लगाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 10 में 7 किया तो कितना बचेगा? बच जाएगा 3, तो 1, ठीक है। 31 आ जाएगा, नहीं कटेगा 7 से, ये भी नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए 101 नहीं कट रहा है, तो फिर मतलब क्या करेंगे, 100 को देखें 100 नहीं कट रहा है, फिर 101 को देखें नहीं कट रहा है, फिर 100 अगर 2 को देखें नहीं कटेगा। देखिए आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ मान लीजिए हमको काट निकालना है, ठीक है, कि कितना संख्या 100 से मतलब निकट में 7 से कटेगा, तो क्या कर लेंगे 7 से भाग कर लेंगे, 7 यहाँ पर आ जाएगा। 10 में 7 कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 30, और यहाँ पर 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 7 चौक 28। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर शेषफल आ रहा है कितना, 2 आ रहा है शेषफल, कितना आ रहा है शेषफल, 2 आ रहा है। अगर हम लोग अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब अगर 102 लेके देखें, ठीक है, कि कट रहा है कि नहीं काट रहा है 7 से, तो 7 दूना कितना आ जाएगा 14, तो 7 देखिए 10 में से नहीं 7 लेंगे यहाँ पर 7, ठीक है, 10 में 7 लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर यहाँ भी नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 4 लेके देखते हैं, 4 कट रहा है, कटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 4 है, नहीं कटेगा, यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ 5 लेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, मतलब हम लोग को पहली संख्या जो होगा 105 होगा, 105 होगा, ठीक है, 105। इसके बाद कितना, इनमें 7 जोड़ते रहिए, कितना 105 का कितना 5 और 7 12, तो 112 हो जाएगा, फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 12 7 कितना होता है 19, 19 हो जाएगा, और इसके ऐसे ही जाके आगे अंतिम पद चलेगा, अंतिम पद 999 होता है, क्या होता है 999। अगर इसमें 7 से भाग करके देखिए तो 1 7, 9 में 7 के कितना बचेगा 2, और ये 29 हो गया, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ 19 आ गया, तो 7 दूना 14 लगा देंगे यहाँ पर, तो हम लोग कितना बचा है 9 में से 8 गया तो 5 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको यहाँ पर जो आ रहा है इसको मतलब अगर इतना कम कर दे तो ये पक्का कर जाएगा। अगर 999 में से 999 में से अगर 5 घटा दे, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, और ये बचेगा 9 और 9, इसका मतलब लास्ट में अगर काटेंगे तो 994 जो होगा ना वही 7 से कटेगा। अगर मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या है ये, इसे भाग कर दिए, जो शेषफल आएगा उसमें घटा दीजिए, वही लास्ट में कटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 994 हम लोग का लास्ट पद होगा जो 7 से कटेगा, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है हम लोग का। यहाँ तक होने के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग पहला पद 105 आ रहा है, ठीक है, पहला पद 100, और डिफरेंस कितना का होगा, बार बार हमको क्यों निकाले डी का मान, तो डिफरेंस 7 का होगा, आपको 7 से बोल रहा था 7 से कटेगा तो 7 मतलब डिफरेंस 7 होगा। और इसका अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 994 है, ठीक है, और बोल रहा है कितनी संख्या है मतलब 7 से कटेगी इसमें, मतलब 105 से 994 के बीच में कितनी संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग लेंगे ए एन का फॉर्मूला से, क्योंकि पद निकालना है, एन का मान निकल कितने पद होगा, ठीक है, तो A1 और प्लस में n-1 और इंटू डी हो जाएगा। an का मान कितना होगा 994, और A1 का मान कितना है 105, ठीक है, प्लस में n का मान कितना है, n का मान नहीं पता है तो n-1, और d का मतलब कितना, d का मान कितना है 7, ठीक है। यहाँ देखते रहिए 994 बराबर 105, ठीक है, 105, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 7 को गुना करेंगे 7n, 7 से गुना माइनस में तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 994 है तो 994 बराबर 105 में से 7 घटा दीजिए, 105 में 7 घटा दीजिए, क्योंकि इसको घटाना हमको अंक या एन में नहीं घटाना है, 105 में 7 घटाइए कितना हो जाएगा, अगर 105 में 15 में से 7 किया तो कितना 8 बचेगा, और ये 9 98 बचेगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 7n, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 994 ये प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में 7n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 994 से 98 घटा दीजिए, तो 14 में से 8 किया तो 6 बच जाएगा, ये बचेगा 8, 8 में से 9 18, 18 में से 9 तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का बचेगा 8, बराबर कितना आएगा 7n। तो इसका मतलब हुआ कि n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, n बराबर 896 और बट्टा में 7, 7 एक 7 लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, बच जाएगा 1, तो यहाँ पर काटेंगे तो इसको 7 दूना 14, ठीक है, तो बच जाएगा कितना 8 5 बचेगा 7 8 56, मतलब n का मान कितना आएगा 148, n का मान कितना आएगा 148 इसका
आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, 148 इसका आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नहीं, इसका सात एक सात एक अंक 7, 7 दूना 14, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। थोड़ा हम लोग भाग में थोड़ा सा गलती कर लिया। ठीक है, देखिए ना 7 से भाग करिए ना, देखिए 896 में अगर हम लोग 7 से भाग करें कितना आएगा, 7 एक 7। ठीक है, 8 में 7 गए तो 1, यहाँ पर 9 है, 7 दूना 14। ठीक है, और हम लोग का 5 और 6, तो 7 8 56, देख रहे हैं ना, 128 आएगा आंसर। ठीक है, 128 हम लोग को थोड़ा काटने में गलती कर ली थी, इसलिए आंसर हम लोग मिला लिया। तो हम लोग का ये 13वां सवाल भी होगा कि बोल रहा था कि मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होती है। तो 3 अंक के सभी छोटी संख्या 100 होता है, लेकिन 100 से नहीं कटे, 100 नहीं कट रहा है, 101 भी नहीं कट रहा है 7 से। जो 7 से कटेगा वहां से स्टार्ट करें और अंतिम में 999 तक लेंगे। 999 के 999 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 998 पकड़े, नहीं कटेगा, 994 कटेगा और 105 कटेगा। तो पहला पद 105 होगा और डी का मतलब कैसे होगा, अंतर देखिए ना, 112 से 105 माने 105 घटा दीजिए, 7 आ जाएगा, 119 में ऐसे करके 7 चलेगा, अंतिम परीक्षण है। तो ए एन का फॉर्म लेंगे, इससे हम लोग एन का मान निकाल लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब हम लोग का 128। ठीक है, चलिए तो ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब इनका सवाल हम लोग समझेंगे। अब 14 नंबर सवाल। ठीक है, 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है 10 से और 250 में कितने 4 से गुणज है। देखिए 10 और 250 के बीच में कितने 4 से गुणज है, गुणज बोल रहा है 4 से गुणज। सवाल बोल रहा है कि 10 और 250 के में 4 से कितने गुणज, 4 के मतलब हुआ, गुणज का मतलब क्या होता है कि 4 का गुणनखंड, 4 का मतलब 8, 8, 12, 16 ऐसे मतलब जो 4 से करता होगा जितना भी। ठीक है, तो वो बोल रहा है। तो इसका मतलब हम लोग देखेंगे अगर 10 और 250 में 4 से 10 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर इसे भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। अच्छा मान लीजिए 10 के बाद 11 आता है, 11 में 4 से भाग करें कटेगा, नहीं कटेगा। 12, तो इसका हुआ 12 और 12 में 4 जोड़ते रहिए आप, 12 के बाद 12 कटेगा 4 से, क्योंकि 4 तिया 12 हो जाता है, 12 कट जाएगा। 12 के बाद कितना लेंगे 16, 16 के बाद कितना लेंगे 20, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। अब 250 अंतिम पद है 250, 250 हमको आगे नहीं जाना है। बोल रहा है कि 10 और 250 में कितनी संख्या 4 का गुणज है, मतलब 4 गुणनखंड है। 250 4 से करता है, नहीं करता है। और यहाँ पर अगर हम लोग 249 ले लेते हैं तो वो भी 4 से नहीं कटेगा, तो कटेगा कितना 248, कितना कटेगा 248। अंतिम पद जो रहेगा मतलब शुरुआत में 10 के बाद 12 कटेगा, 250 के अंतिम पद 248 कटेगा। तो इसका मतलब A1 का मान हम लोग का 12 आ चुका है और डी का मान हम लोग कितना लेंगे, 4 का अंतर है तो 4 ले लेंगे और AN का मतलब कितना हो जाएगा 248। अब बोल रहा है कितने पद, मतलब N का मान बोल रहा है, N का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ देखिए पहले ये समझ आया कि बोल रहा था सवाल कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं जो होगा 4 का गुणज, मतलब 4 का गुणनखंड है, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 ऐसे चलते हैं ना। तो इसके मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 10 के पहले नहीं जाना है, 10 के पीछे 10 के आगे जाना था, तो 8 नहीं ले सकते हैं। 10 के बाद कितना आता है 11, 11 भी नहीं कटेगा, 12, 12 कटेगा, 12 का 16 कटेगा, 20 कटेगा और 250 था, 250 का मतलब 250 तो अंतिम संख्या 250 बोल रहा है, लेकिन 250 तो नहीं कटेगा, 249 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 248 लेंगे। तो अंतिम पद इसका 248 और A1 का मान आ जाएगा हम लोग का 12। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले AN का फॉर्मूला लगा लेंगे, AN बराबर A1 प्लस में n-1 और N2 हो जाएगा D। ठीक है, आप AN का मतलब कितना होगा 248, आप बराबर A1 के जगह पर कितना देंगे 12 प्लस N, N का मान हम लोग का निकालना है और D का मान हम लोग को पता है कितना 4, तो 248 यहाँ पर देखते रहिए ध्यान से, 248 आप बराबर 12 और प्लस में 4 से गुना कीजिए 4n और माइनस में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ देख लीजिए 248 बराबर, तब 12 में से 4 घटा दीजिए, इसमें से इसमें घटा दीजिए, 12 में से 4 कितना आएगा प्लस में 8 आ जाएगा और प्लस में 4n हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 248, यहाँ कर लीजिए -8 आप बराबर 4n। ठीक है, 248 में से 8 कितना आ जाएगा 240, आप बराबर आ जाएगा 4n। ठीक है, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान निकालेंगे तो 240 और बट्टा में 4 कर लेंगे, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 60, 6 24 एगो 0 आ जाएगा,
तो इसका मतलब n का मान कितना होगा 60। इसका मतलब 60 वह संख्या है जो 10 और 250 के इसमें 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो n का मान कितना आ जाएगा, इसका आंसर 60 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इनको नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए पहले इनको, ठीक है, नोट करते रहिए आप, ठीक है। जहां पर समझ आए पूछ लीजिएगा, ठीक है, जहां पर समझ आएगा पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग 15 नंबर सवाल देखें, बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी है। देखिए सुनिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10 और 17 के nवें पद होंगे, n पद बोला है बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, तो इनका सवाल हो गया। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं, ठीक है। आंसर आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है, सवाल सबका आंसर आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है। हम लोग का 14 नंबर था, 14 नंबर का आंसर मिला लेते हैं, कितना 60 आया है ना, मिला लेते हैं इसका आंसर 60, ठीक है, सही आंसर आया है, ठीक है। अब हम चलेंगे इसका 15वां नंबर सवाल, ठीक है, 15वां सवाल चलेंगे इसका, ठीक है। और 15 नंबर सवाल देख लेते हैं, अब इसका क्या बोल रहा है। तो आप लोग को 12 पढ़ा दिया गया, 13 पढ़ा दिया गया, 14 पढ़ा देगा, 15 पढ़ा रहे हैं आप इसका, ठीक है। देखिए, मतलब हम अगर आपको चाहते तो एक वीडियो में सवाल पूरा करवा देते, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, जैसे आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं कम टाइम में भी। पूरा बड़का वीडियो बना देंगे आप लोग, मतलब आधा स्किप करके छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए हम पूरा वीडियो नहीं बनाते हैं एक दिन में पूरा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ देखिए, समझिए क्या बोल रहा है, 15 नंबर सवाल है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65 और 67। मतलब ये को देखिए, मैं ये को मतलब समांतर श्रेणी दिया है कि 63, 65 और क्या दिया है 67, इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो a1 का मान इसमें से कैसे निकालेंगे, a1 का मान 63 हो गया, d का मान कैसे निकालेंगे, d का मान 65 में 63 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा d का मान, ठीक है। एक हम लोग का आ चुका है, ठीक है। और दूसरा, ये पहला समांतर श्रेणी है और दूसरे समांतर श्रेणी बोल रहा है 3, 10 और कितना बोल रहा है 17, ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ने अगर निकाले, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये पहले समांतर श्रेणी है, ठीक है, पहले समांतर श्रेणी है, ठीक है। और ये हम लोग का दूसरे समांतर श्रेणी है, ठीक है। अगर यहाँ से निकाले हम लोग, देखिए, अगर यहाँ से निकाले a1 का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और d का मान हम लोग कितना आ जाएगा, देखिए d का मान हम लोग कैसे आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 10 में से कितना आ जाएगा 7, और d का मान हम लोग का 7 आ चुका है। दोनों का हम लोग क्या करेंगे, an और इसका भी दोनों का an बराबर कर लेते हैं, an और बराबर इसको हम लोग bn ले लेते हैं, दूसरे समांतर श्रेणी का, ठीक है। तो a1 और प्लस में n-1 और इंटू d, ऐसो क्या करें bn लिए हैं तो इसको हम लोग b1 ले लेते हैं, ठीक है, b ले लेते हैं, क्या, क्योंकि आप लोग का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर b1 प्लस में n-1 और इंटू हम लोग का d हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो आ रहा है आप लोग उसको बैठा दीजिए। a1 का मान पहले के लिए कितना, पहले समझ लें 63 आया, 63 प्लस में n का मान हम लोग को नहीं पता है और d का मान हम लोग को इसका पता है कितना, तो 2, यहाँ पर 2 कर लीजिए। फिर b1 का मान कितना है 3, यहाँ पर 3 कर लीजिए, ठीक है। n का मान यहाँ पर n-1 और यहाँ पर d का मान कितना है 7, यहाँ पर 7 कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए, यहाँ 63 और प्लस में 2 से गुना कीजिए 2n, और 2 से गुना कीजिए कि में तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 और प्लस में 7 गुना कीजिए में 7n और माइनस में कितना आ जाएगा 7। दोनों समांतर श्रेणी बराबर है, लेकिन इसमें n का पद हमको निकालना था ना, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 63 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 61, 61 प्लस में 2n, ठीक है, और बराबर 3 और माइनस में 7, माइनस में 4 और प्लस में यहाँ पर 7n। हम लोग क्या करते हैं 61 और ये प्लस में, यहाँ माइनस में तो प्लस में 4 कर लीजिए, बराबर 7n, ये प्लस में तो इधर कर लीजिए माइनस में 2n, तो 61 प्लस में 4 कितना आ जाएगा 65। अब बराबर कितना, 7 में से 2 कटेगा तो 5n आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का n का मान कितना आएगा, n बराबर आ जाएगा 65 और बट्टा है 5, इसका मतलब काटेंगे तो 13, तो n का मान कितना आ गया 13, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है, n का मान कितना है 13। दो समांतर श्रेणी बोल रहा था, पहला समांतर श्रेणी ये था, पहले समांतर श्रेणी 63, 65, 67 था,
जिसमें हम लोग A1 का मान पता है और D का मान भी पता है, क्योंकि 65 में 63 घटाइए या 67 में से 65 घटा लीजिए, तो D1 का। आज दूसरा समांतर श्रेणी 3, 10, 17 था, तो हम इसको हम लोग क्या कर लिए, इसको A1 इसको B1 B2 ना मान लिए, तो B1 का मान 3 और D का मतलब यहाँ 7 आएगा। AN बराबर BN कर लिए, मतलब AN का इस पहले समांतर श्रेणी का अंतिम पद, मतलब अंतिम पद का फॉर्मूला, और दूसरे समांतर का अंतिम पद का फॉर्मूला, दोनों बराबर कर लिए। अब दोनों में बोल रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी के लिए nवें पद कितना बराबर आएगा, तो A1 प्लस में n माइनस डी यहाँ पर कर लिए, और इसको B1 प्लस में n माइनस डी कर लिए, तो A1 का मान 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ D का मान दिया था, और B1 का मान 3 और n माइनस, यहाँ पर D का मान 7 है, 7 63 प्लस में 2 से गुना कर लीजिए n में, तो 2n, और 2 से गुना माइनस में माइनस 2, और यहाँ पर 3 का 3, 7 से गुना कीजिए 7n और माइनस माइनस 7, तो ये मतलब कितना हो जाएगा, 63 में से 2 घटा दीजिए, 61 प्लस में 2n, 3 में से 7 घटे माइनस में 4, क्योंकि माइनस हो जाता है, माइनस में 4 प्लस में 7n, 61 यहाँ पर अंक है, तो इसको अंक में एक सम किए 61 और प्लस में 4 और 7n में से 2n, तो 65 बराबर 5n, तो n का मान काट के हम लोग का आ गया 13 आंसर। कितना आ गया, 13 आंसर। चलिए ठीक है, तो हम लोग का यहाँ तक आ चुका है। आप लोग अगला सवाल हम लोग का माने बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अब कितना क्वेश्चन बचा है, 16, 17, 18, 19 और 20, मतलब हम लोग का 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। एक क्वेश्चन कर लिया जाए और, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, ठीक है, आप लोग बोलिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और हम लोग कर लेते हैं 16 नंबर, जिससे हम लोग का पिछले वीडियो में, अभी आज के लिए आप लोग का 12 हो चुका है, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, तो हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए। एक 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। वह बोल रहा है वह एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 है और 7वें पद 5वें पद से कितना है, 12 अधिक है, ठीक है, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पद 16 है, मतलब तीसरा पद बोल रहा है 16, तीसरा पद कितना बोल रहा है 16, मतलब A3 का मान कितना दिया है 16, समझ लीजिए, A3 का मान दिया है 16। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां जो पद होगा, पहले इसको हम तोड़ ले, A1 और प्लस में 2D, आप बराबर कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पर हम लोग इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। और जो 7वां पद है, जो 7वां पद है वो 5वें पद से, 7वां पद जो होगा वो 5वें पद से कितना अधिक है, तो हम लोग का बोल रहा है कि 12 अधिक है। सवाल समझिए, सवाल को समझते रहिए कि अगर तीसरा पद 16 दिया है तो A1 प्लस में 2D कर लिए बराबर 16, 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद है जो 5वें पद से 12 अधिक है, तो A7 बराबर A5, मतलब A5 बराबर प्लस में 12 कर लिए। अब यहाँ तोड़ते हैं A1 और प्लस में 6D, और यहाँ तोड़ते हैं तो A1 और प्लस में 4D और प्लस में 12 है तो 12, समझते रहिए क्वेश्चन, ठीक है, समझ आया ना, ठीक है। ये 7 को तोड़े ना हम लोग, A1 प्लस में 6D, अब यहाँ देखिए A1 प्लस में 6D और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में A1 और प्लस में 4 प्लस में तो इधर माइनस में 4D और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को -12 बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि A1 प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस कट जाता है, प्लस में माइनस कट जाता है, 6D में 4D घटा दीजिए तो प्लस में 2D और माइनस में कितना आ जाएगा 12 और बराबर 0, तो 2D बराबर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, तो D बराबर कितना आ जाएगा 12/2, तो काटेंगे तो 6, तो D के मान हम लोग का कितना आ गया 6 आ गया, D के मान आ गया हम लोग का 6, तो D का मान जब निकल गया हम लोग को, तो D का मान समीकरण 1 में धर देते हैं, ठीक है, D का मान समीकरण 1 में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है, इनको हम थोड़ा हटा देते हैं। देखते रहिए आप लोग क्वेश्चन। D का मान कितना है 6, D का मान कितना है 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्या बोला, D का मान तो 6 हो चुका है हम लोग का, अब यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में रखने का, D का मान समीकरण 1 में रखने का, तो क्या हो जाएगा A1 और प्लस में 2 गुने D का मान कितना है 6 और बराबर कितना आ जाएगा हम लोग को 16, ठीक है, तो A1 प्लस में 6 दूना 12 अब बराबर कितना आ जाएगा 16, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 16, प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, तो A1 का मान 16 में से 12 घटा दिए कितना आ जाएगा 4, तो A1 का मान हम लोग का कितना आ गया 4 आ गया है, ठीक है, A1 का मान कितना आ गया 4 आ गया। बोल रहा था क्या निकालने के लिए, AP ज्ञात कीजिए, मतलब हमको AB मतलब पहला पद दूसरा मतलब निकालना है, तो A1 का मान 4 आ गया। अब इसका अगर A2 निकाले तो A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस में D होता है ना,
तो A1 का मान हम लोग का 4 और D का मान कितना आया हम लोग का 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। फिर A3 का मान A1 और प्लस में 2D, तो A1 का मान कितना आ जाएगा 4 और प्लस में 2 गुने D का मान कितना आ जाएगा तो 6, तो 4 प्लस में 6 दूना 12, 12 4 कितना आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अगला पॉइंट A4 का मान निकाला, तो A4 का मान निकाल सकते हैं ऐसे करके A1 प्लस में 3D करके। ठीक है, तो A1 का मान कितना आ गया हम लोग का 4 और प्लस में 3 गुना कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 4 प्लस में 6 3 18, 18 4 कितना आ जाएगा 22। अब यहाँ पर देखिए AP में निकालना था ना, AP निकालना, तो AP का मतलब क्या होता है कि इसका हम लोग पहला पद देख लेते हैं। पहला पद कितना है 4, दूसरा पद कितना है 10, तीसरा पद कितना है 16, ठीक है, चौथा पद कितना है 22, ठीक है, कितना है 22। इसी प्रकार से होगा, ये आप लोग का आंसर है। AP में निकालना था, तो AP का मतलब हो देखिए पहला पद दूसरा पद निकालना है, जिसको आपको डिफरेंस सेम रहना चाहिए। 10 में से अगर 6, 16 में से माने 10, 16 में से 10 घटाए 6 आ जाएगा, और 22 में 16 घटाएंगे 6 आएगा, तो हम लोग का आंसर यही आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन था, जो यहाँ से बोला तीसरा पद दिया था, सातवां पद जो पांचवें पद से 12 दिया उसको हम लोग तोड़ लिए, जहाँ से हम लोग D का मान निकाल लिए, D का मान हम लोग समीकरण 1 में इसमें धर दिए, तो यहाँ से हम लोग का A1 का मान निकाला, फिर A2 का मान निकाल लिए, फिर A3 का मान निकालिए और A4 का मान निकालिए। यही आप लोग का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, यहाँ तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग 16 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो अगले आप लोगों का कल होना जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों का रहेगा, तो 17, 18, 19 और 20 रहेगा जो आप लोगों का बचा हुआ है, तो उसको हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो इन लोग नोट कीजिए इन सवाल सबको, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देख रहे, आप लोग से रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखा कीजिए, जैसे आप लोग का हर एक सवाल माने क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो सवाल क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए कि सर हमको सवाल क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग हर समय एक वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जितना सवाल हम बता रहे हैं, चाहे 4 को बताए, चाहे 5 को बताए, जो 6 को बताए, जे भी बताए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए, और आप लोग को जो भी आप लोग का स्टूडेंट होगा, मतलब आप लोग का कोई साथी होगा, ठीक है, उनको भी वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, जैसे ज़्यादा चैनल पर आए बच्चे सब, ठीक है, और अच्छे से हम लोग ले। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे आता रहिएगा तो लाइव भी हम लोग आएंगे। ठीक है, लाइव भी आएंगे, लाइव में भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग के लिए अभी जो वीडियो सब दे रहे हैं वो सबको पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, अभी थोड़ा काम की प्रेशर ज़्यादा है हम पढ़े, इसीलिए थोड़ा सा अभी लाइव नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम लोग लाइव भी आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, तो ये लोग आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, बनाते रहिए सवाल को। चलिए, आज के इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।